हरिओम हरिओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। प्रणाम स्वामी जी। ओम नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण। हरिओम नारायण स्वामी जी। ओम नारायण। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदादि पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वंदे गुरु परंपरां। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। 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 यत्तदृश्यम् अग्राह्यम् अगोत्रम् अवर्णं चक्षुः श्रोत्रं तदपाणिपादम् नित्यं विभुं सर्वगतं सुसुक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद में पठित यहाँ पर इस उपनिषद की जो मुख्यतम विषय है वो ये है कि जो आचार्य परंपरा, ये जो आचार्य परंपरा है, योबे भूमा तत्सुखम नालपे सुखम अस्ति। जो भूमा है, जो व्यापक है,
ऐसे जो अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म जो व्यापक है, देश काल वस्तु से रहित होने पर भी वो जो सच्चिदानंद परमात्मा है वो भूमा है। व्यापक जो होता है उसमें सुख है, वो आनंद है, सच्चिदानंद रूप है, आनंदमयो ब्रह्मा, आनंदमय ब्रह्म है। इसलिए ये जो परंपरा मुंडक उपनिषद में बताया कि सौनक हो महासाल अंगिरस प्रपच्छ, यहाँ सौनक जो है वो ये एक सदगृहस्थ है, ऋषि है, परंतु महासाल है। उनकी संज्ञा भगवान भाष्यकार ने महासाल का मतलब महागृहस्थ से बताया। उनके घर में ज्यादा लोग नहीं थे, उनके पत्नी और कुछ परिवार, परंतु उनके यहाँ नित्य भोजन और विद्या अध्ययन 10,000 विद्यार्थी उनके गुरुकुल में निवास करते थे। इसलिए सौनक जी को महासाल बताया। और कल मैंने बताया था महासाल का एक अर्थ ये भी है कि उनके यहाँ नित्य यज्ञ का, हवन का, बड़े बड़े महायज्ञ वो करते थे। इसलिए ऋषियों ने उनको महासाल नाम के उपाधि दी, क्योंकि जो बहुत ही यज्ञ करते हैं उनको भी महासाल कहते हैं। यज्ञों में विष्णु, यज्ञ स्वरूप जो है विष्णु है, यज्ञ ही परमात्मा है। इसलिए उस जो गृहस्थ सौनक जी, वो जब ऋषि अंगिरा से प्रश्न पूछते हैं, कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, हे भगवान किसको जान लेने के बाद सबको जान लिया जाता है। प्रश्न ऐसे होना चाहिए जिसमें जिज्ञासा भी हो और शास्त्रोक्त हो, क्योंकि ये जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें अनात्म का चिंतन नहीं होना चाहिए। और प्रश्न कोई पूछता है तो जिज्ञासा पूर्वक तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति रे ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। गुरु के चरणों में जाकर के प्रणिपात हो, साष्टांग दंडवत, उसको प्रणिपात कहते हैं। और प्रश्न के साथ है गीता जी में परि शब्द लगाया, परितः सर्वतः। और जो पूछा जाता है प्रश्न, इसका मतलब होता है कि प्रश्न पूछने वाला श्रद्धा से युक्त हो और जिज्ञासु हो। प्रच्छ गिप्सायाम ये धातु है जिससे शब्द बनता है प्रश्न। प्रच्छ गिप्सायाम धातु से ये नंग प्रत्यय करके
प्रश्न शब्द बनाते हैं। पृच्छति, पृच्छति इति प्रश्न, वो पूछता है। क्या पूछता है? जिज्ञासा पूर्वक पूछता है। म्रियमाणस्य का स्यात्, जो व्यक्ति मृत्यु के मुख में है, अभी अभी उसके मृत्यु आने वाले हैं, म्रियमाणस्य का धर्म, और जो मरणासन्न होने वाला है उसका धर्म क्या है, ये जिज्ञासा है। श्रद्धा के साथ जिज्ञासु पूर्वक महाराज परीक्षित जी ने सुखदेव जी को प्रश्न पूछा। म्रियमाणस्य का धर्म, हे व्यासनंदन भगवान सुखदेव, जो म्रियमाण है, जो एक बार मृत्यु के मुख में जाने वाला है, उसके लिए क्या धर्म है? इसलिए उन्होंने गीता जी का श्रवण आप करेंगे तो सांख्य योग के बाद कर्म योग का प्रतिपादन पहले किया, और कर्म योग का निरूपण के बाद अन्य योगों का वर्णन, भक्ति योगों का वर्णन भगवान ने बहुत देरी में किया। पहले ज्ञान योग का वर्णन करने के बाद कर्म योग का प्रतिपादन श्री कृष्ण भगवान ने की, और उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्म के द्वारा जब अंतःकरण शुद्ध हो तो वो निष्काम भक्ति के योग्य हो जाता है। वो निष्काम कर्म, जो भी कर्म करता है वो निष्काम हो जाता है, उसमें कामना नहीं रहता। निष्काम का मतलब निर्गता कामना, जिसमें कामना और वासना का अभाव हो जाए, यही निष्काम कर्म है, निष्काम भक्ति है, जो केवल परमेश्वर के निमित्त जो कर्म होता है। इसलिए यहाँ ये प्रश्न जो आता है, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, किसको जान लेने के बाद सबको जान लिया जाता है। बड़ा अद्भुत प्रश्न है, और यही प्रश्न छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक के सामने श्वेत केतु जी ने किया। श्वेत केतु जब काशी से पढ़ करके आया तो अपने माता पिता को वंदन नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। उसके पिताजी ने देखा कि विद्वान तो वही होता है जो विनयवान हो, विनय से युक्त हो, विद्या ददाति विनयम, विनय वाला होना चाहिए। और जिसके पास विनय नहीं है वो विद्वान, भले वो शास्त्र का विद्वान हो, लेकिन उसको विद्वान नहीं माना जाएगा। विद्वान की तो परिभाषा यही है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या जो है विनय को प्रदान करता है, और विद्या पढ़ करके गुरुकुल में आवे, माता पिता गुरु को प्रणाम न करे, तो इससे सिद्ध होता है कि अधित्य चत्वार वेदान भवन्ति मूर्खा। चारों वेद पढ़ा है, बोले तभी मूर्ख है। चारों वेद पढ़ने के बावजूद भी मूर्ख है। मूर्ख क्यों है? अधित्य चत्वार वेदान भवन्ति मूर्खा। कैसे मूर्ख है? तो लिखा कि दर्वी पाक रसम यथा, कढ़ाई में बहुत बढ़िया सब्जी आपने बनाया और बहुत सुंदर सब्जी आपने बनाया,
परवल इत्यादि दे करके, लेकिन उस बर्तन को पूछो तो उसको भी ज्ञान नहीं है, और उस पात्र में जो घाटने वाला जो होता है उसको भी ज्ञान नहीं है कि इसमें नमक है कि मिर्चा है कि नहीं। जैसे दरबी, दरबी कहते हैं बर्तन जिसमें सब्जी बनाया जाता है उस पात्र में, और जो बर्तन से, जो चम्मच से आप इधर उधर करते हैं उसको ये ज्ञान नहीं है कि क्या हल्दी है, क्या नमक है, क्या मिर्चा है। दरबी पाक रसम यथा। इसी प्रकार से चारों वेदों को पढ़ा, आदित्य चत्वार वेदान भवंती मूर्खा। इसलिए आप देख लो कि इस मुंडक उपनिषद में एक तो आपके पास 10,000 शिष्य मंडली है, विद्या अध्ययन और गुरुकुल की परंपरा है। दूसरे नंबर पर सदगृहस्थ, और गृहस्थ होने पर भी कितने बड़े ज्ञानी और कितना पात्र होगा कि प्रश्न जो है, महान महत्वपूर्ण प्रश्न अंगिरस जी को सौनक ऋषि पूछते हैं कि कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। किसको जान लेने के बाद सबको जान लिया जाता है। प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसे प्रश्न का जिज्ञासा कोई ज्ञानी पुरुष ही कर सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये जो तुम कह रहे हो, उसने ये नहीं कहा, आगे आएगा एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। एक परमात्मा को जान लेने के बाद सबको जान लिया जाता है। पहले उन्होंने प्रश्न का उत्तर इस क्रम में दिया जो क्रम अध्यात्म का क्रम है, गुरु परंपरा का क्रम है। उसने कहा कि दो विद्या है, एक परा एक अपरा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सब अपरा विद्या है। धर्म की बात बतावे, अधर्म की बात बतावे, विधि संबंधी बात बतावे, निषेध को बतावे, इसलिए इसको कहते हैं अपरा विद्या। और अपरा विद्या में कोई चला गया, इसके लिए लोग उदाहरण देते हैं कि दो मित्र आम के बगीचा में घूमने के लिए गए, 10 रुपया का टिकट लिए, 1 घंटा का समय था, और आम का बगीचा बहुत बड़ा था, और वो परिभ्रमण करते करते, घूमते घूमते एक व्यक्ति जो है जा करके अंदर में वहां के चपरासियों से पूछा कि ये आम कहाँ का है, कैसे बना, क्या हुआ। बहुत प्रश्न करने लगा। आम फला हुआ था, और दूसरा व्यक्ति गया तो किसी को पूछा नहीं, घूमते घूमते जो उसको अच्छा लगा फल खाया, और आम के फल जो मिठास मिला उसको खाया पेट भर के। 1 घंटा समय पूरा हो गया। जब दोनों बाहर निकले तो पूछा एक ने कि तुम आम के बगीचा में गए तो क्या देखा। उसने कहा कि मैं तो यही देखा, और वहां जो कर्मचारी थे उनको पूछा कि आम कहाँ से आया है,
कैसे ये बना, इत्यादि विषय पूछते पूछते 1 घंटा का समय बीत गया। लेकिन तुमने तो ये सब पूछा नहीं। वहां पर जो है ना रसास्वादन करने लगे और मिष्टान्न आम को ग्रहण किया, खट्टे आम को छोड़ दिया। तो कहा ये संसार भी ऐसे है। संसार को यदि आप गणित लगाएंगे तो भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, आशा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, वृद्धो न याता वयमेव याता। क्या अद्भुत है! भर्तहरि महाराज ने ये नीति ग्रंथों में लिखा है, नीति शतक में। मैं तो भोग भोगने के लिए आया, लेकिन भोग ने मुझे भोग दिया। 100 साल की आयु भी कम पड़ गई। भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तपो न तपता। मैं तपस्या करने के लिए चला, लेकिन ये संसार के जो दुख है, ताप है, मुझे स्वयं तपस्या करवा दिया। आशा न जीर्णा, मेरा तृष्णा तो गया नहीं, लोभ तो गया नहीं, लेकिन वयमेव जीर्णा, हम सब बूढ़े हो गए, मरणासन्न में आ गए। महाराज भर्तहरि का ये वाक्य बड़ा अद्भुत है। इसलिए आम के बगीचा में तो दोनों मित्र गए, लेकिन एक घूम करके केवल जानकारी हासिल किया। इसलिए संसार एक आम के बगीचा के बराबर है। यहाँ पर जो सीखता है, सीखना चाहता है, तो शास्त्र कहते हैं कि वो आम के फल का रसास्वादन करे। निगमम कल्पतरोर फलितम गलम, सुख मुखाद अमृतम द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालय। ये रसों का जो आनंद है, श्रीमद् भागवत का, कथामृत का, इसको पान करने की इच्छा है। बोले मुहुर मुहुर, धीरे धीरे हम पान करते हैं। इसलिए हे रसिका भुवि भावुका, इसी शब्द को यहाँ पर ये कहते हैं कि जो अपरा विद्या है, अपरा विद्या किसको कहते हैं? तो गीता जी में थोड़ा आइए, गीता जी में स्पष्ट किया, त्रैगुण्य विषया वेदा। जितने भी वेद हैं वो किसको बताएंगे? त्रिगुण संबंधी जो विषय है, वेद उसको प्रतिपादन करते हैं। सत्व गुणी का क्या होगा, रजोगुणी का क्या है, तमोगुणी का क्या है। सत्व गुण से ब्रह्मलोक तक आप जाएंगे, रजोगुण में आपकी गति, तमोगुण में आपकी गति। विधि और निषेध जितने भी वाक्य होते हैं वो सब त्रिगुणात्मक होते हैं। कौन सी विधेय है, कौन सी निषेध है, ये जो कर्मकांड का जो विषय होता है, विधि व्यवस्था और निषेध व्यवस्था, ये कर्मकांड का विषय है। कौन सी विधि है, कौन सी निषेध है। तो बोले कि एक काम करो कि शालिग्राम जी आपके पास है, तो शालिग्राम जी को आप पत्थर नहीं मानते। सब लोग, हम लोग यही कहते हैं कि शालिग्रामो वै विष्णु, शालिग्राम जी को देख करके विष्णु का स्वरूप माना जाता है। और ये जो शालिग्राम जी हैं, ये सर्वत्र नहीं मिलते, गंडकी नदी में ही उपलब्ध होते हैं। और गंडकी नदी से शालिग्राम जी मिलते हैं। लेकिन शालिग्राम में विष्णु दृष्टि रखा जाता है। ऐसे शास्त्र का प्रतिपादन ये है कि जो वेद है वो वेद
जिस ब्रह्म से उनका जन्म हुआ, प्रागट्य हुआ, इसलिए वेद को अपौरुष कहते हैं। वेद किसको कहते हैं? तो गीता जी में भगवान ने कहा त्रैगुण्य विषया वेदा। वेद का विषय तो त्रिगुणात्मक है, और विधि निषेध की वाक्य को कहते हैं। लेकिन जो अपरा जो संसार है वो तो त्रिगुणात्मिका है और विधि निषेध का विषय है। इसलिए ये त्रिगुण संबंधी विषय जो है ना, वेद है, नित्य प्रतिपादन करते हैं। परंतु तुम निस्त्रिगुण्य हो, त्रिगुण से रहित हो। इसका मतलब हो गया कि देह रूप में तुम नहीं हो। आत्मा का प्रतिपादन जब किया जाता है तो आत्मा त्रिगुणातीत आत्मा। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन निस्त्रिगुण्यो भव, त्रिगुणातीत बन जाओ। इसका मतलब तुम आत्मा हो। देह भाव में संसार भाव को जो प्राप्त हो रहे हो ये तुम नहीं हो। इसलिए उनका कहना है निस्त्रिगुण्यो भव, त्रिगुण से रहित हो जाओ। बोले त्रिगुण से रहित कैसे हो? बोले तुम त्रिगुण हो नहीं हो, त्रिगुणातीत हो। त्रिगुणातीत हो मतलब तुम आत्मा हो। आत्मा माने ब्रह्म हो। इसलिए तुम चैतन्य स्वरूप होने पर भी देह नहीं हो। किसी के नाना नानी काका काकी ये जो उपाधि है ये सब त्रिगुण को ही जन्म देता है। इसलिए निर्द्वंद हो जाओ, द्वंद से रहित हो जाओ। सुख दुख, हानि लाभ, जन्म मृत्यु, ये तो आगमा पाइनो नित्यान, ये तो आते जाते रहते हैं। प्रकृति के अनुसार ये सब आएंगे जाएंगे। आगमा पाइनो नित्यान, ये तो आते हैं और जाते हैं। लेकिन अर्जुन तुम निर्द्वंद हो, निर्गता द्वंद। तुम्हारे पास मान अपमान भी नहीं है, सुख दुख नहीं है। ये सबसे रहित जो ब्रह्म तत्व है वही तुम हो। नित्य सत्वस्थ, और तुम नित्य चैतन्य स्वरूप हो। इसलिए नित्य सत्व गुण वाले हो, नित्य सत्वस्थ, निर्द्वंदो, नित्य सत्वस्थ, निर्योग, क्षेम आत्मवान। तुम किसी से संबंध नहीं हो, न मन से, न बुद्धि से, न इंद्रियों से, केवल आत्म गुण से युक्त हो। ऐसे भाव रखो। देखो त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वतो निर्योग क्षेम आत्मवान। इसलिए वहां पर भगवान ने इस बात को उठा करके संकेत दिया, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुत हो सके। यदि बगल में यदि पानी की सुविधा है घर के कोने में, और छोटे तालाब से काम बन जाए, तो जो बृहद है समुद्रवत है वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसको अन्य भाषा में कहते हैं सांख्य दर्शन में अर्के चेन मधु विंदे किमर्थम पर्वतम ब्रजेत। अर्क कहते हैं घर के कोने में, घर के बाद में जो थोड़ा जमीन रहता है घर के अंदर है, जहाँ बगीचा लगाते हैं, उसके कोने में यदि शहद मिल जाए, मधु छत्ता लगा हो, तो उसको पर्वत में जाने की क्या जरूरत है। अर्के चेन मधुम विंदेश किमर्थम पर्वतम ब्रजेत, ये सांख्य दर्शन में कहा। घर के कोने में यदि मधु मिल जाता है, मधु वृक्ष है,
तो पहाड़ में जाने की क्या जरूरत है? तो शास्त्र यही बात को सम्मत करते हैं यहाँ। ये अपरा विद्या का जो विषय है ये संसार है, और परा विद्या तो ब्रह्म तत्व है। या परा अधिगम्यते, जो ब्रह्म आत्मा है वो परा है। परा शब्द का अर्थ है इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, ऐसे करके बुद्धि से परे आपके महतत्व, हिरण्यगर्भ आदि ये सब है। उससे जो परे है वो पुरुष सबसे परे है। ऐसे जो शास्त्रों में कहा गया है उपनिषदों में, उसको यहाँ पर ये लिखते हैं कि ऐसा जो परा विद्या है वो ब्रह्म तत्व है। अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, उस अक्षर को ही परा विद्या कहते हैं। महाभाष्यकार पतंजलि जी ने अक्षर शब्द का अर्थ बताया, न क्षरति इति अक्षर, जिसका कभी नाश नहीं होता है उसको कहते हैं अक्षर। अक्षर शब्द का अर्थ वर्ण समुदाय भी होता है, इसको व्याकरण में अक्षर कहते हैं। तो ये जो अक्षर है वर्ण समामना है, इसको यहाँ ग्रहण नहीं करना है। न क्षरति इति अक्षर, जिसका नाश नहीं होता, ऐसे जो परमेश्वर है, परमात्मा है, वो अक्षर कहा गया है। उसी अक्षर ब्रह्म के विशेषण, जिसको परा विद्या कहते हैं, उसका ये विशेषण दिया, यत् तद अदृश्यम, कहा यत् तत्, ऐसा जो ब्रह्म तत्व है वो क्या है? अदृश्यम, अदृश्य है। वो इस आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, अदृश्य है। अग्राह्यम, बोले बुद्धि इंद्रिय से अगम्य है, इसलिए अदृश्य है। अदृश्य शब्द का अर्थ कहते हैं बुद्धि इंद्रियाणाम अगम्य, माने ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जानते हैं ऐसे नहीं है। इसलिए केन उपनिषद में कहा कि तू जिसको ब्रह्म कहता है ना वो ब्रह्म नहीं है। यन मनसा न मनुते एनार्हुर मनोर्मतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जिस मन के द्वारा तू संकल्प करता है और मनन करता है उतना ही ब्रह्म है, ऐसा जो समझता है वो ब्रह्म नहीं है। बोले मनन शक्ति मन को जिसके कृपा से मिलता है, जिसके अनुग्रह से मिलता है, कीर्षण में जाएंगे तो केने सीतम पतति प्रेषिता मन येन प्राणम प्रथम प्रेति युक्त केने सीताम वाचमिमाम वदन्ति। देखो वही प्रश्न है, किसके द्वारा आंख देखते हैं, मन चलता है, केने सीताम पतति प्रेषित मन, किसके द्वारा ये संसार में इंद्रियां का व्यवहार होता है, ज्ञानेंद्रिय इत्यादि। तो वहां पर भी ये प्रसंग है। उन्होंने केन उपनिषद में कहा कि श्रोत्र से श्रोत्रम मनसा मन, श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का भी वो मन है। और आगे 6 मंत्रों में वहां वर्णित किया कि यन मनसा न मनुते एनार्हुर मनोर्मतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि। मन में जो संकल्प विकल्प होता है, जिसके अनुग्रह से होता है, वही ब्रह्म है। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि न इदम, जो तू उपासना करता है उतने मात्र ब्रह्म नहीं है।
इससे ये सिद्ध होता है, ये न चक्षुन से पश्यति, आंख जो देखते हैं वो ब्रह्म है ऐसे नहीं। जिसके द्वारा ये आंख देखने की शक्ति प्राप्त करता है, उसी का नाम ब्रह्म है। येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। इसलिए उसको तुम ब्रह्म समझो। इसलिए यत् तद अदृश्यम, ज्ञानेन्द्रिय का विषय केवल आत्मा है ऐसे नहीं कह सकते। बुद्धि इंद्रियाणम अगम्यम, ज्ञानेन्द्रिय का अविषय, अदृश्य शब्द से यही लिया। अग्राह्यम, इंद्रियों के द्वारा वो ग्रहणीय नहीं है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहणीय नहीं है ब्रह्म तत्व। अग्राह्यम, क्योंकि समाधि अवस्था में जब योगी जाता है मन इंद्रियों को जीत लेता है ना, क्योंकि परमात्मा जो है जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों से रहित तुरीय, जो तुरीयातीत है वो ब्रह्म है। इससे सिद्ध होता है कि साधक साधना करते करते मन इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। और ये कथा पुराणों में भी वर्णित है। ध्रुव जी ने जब तपस्या की तो देवताओं ने सुनीति रूप धारण करके आए, और सुनीति ऐसे रो रही है कि जैसे ध्रुव की माँ साक्षात यहाँ पधारी है, आई है। और सुनीति कह रही है कि ध्रुव तपस्या को छोड़ो, मेरे यहाँ चलो, तुम्हारे लिए मैं आकुल व्याकुल हूं। मन और इंद्रिय का विषय यदि होगा तो वहां बुद्धि भ्रम हो जाएगा, क्योंकि मन और इंद्रिय का विषय होगा तो साधना में भी चित्त विक्षेप हो जाता है। कोई निंदा कर दिया, कोई अपमान कर दिया, कोई तिरस्कार कर दिया, इसलिए वो कहते हैं अग्राह्यम। परमात्मा जो है इंद्रिय और मन का विषय नहीं होने से अग्राह्य है, क्योंकि साधक जो है जितात्मन, ऐसे गीता जी में कहा गया, जितात्मन वो इंद्रिय को जीत लेता है। श्वास प्रश्वास ये सबको रोक करके और नित्य निरंतर मेरा चिंतन करता है। इसलिए अग्राह्यम अदृश्यम, यहाँ पर लिखते हैं अगोत्रम, वो किसी जाति में नहीं है। अवर्णम, वर्ण से रहित है। अचक्षु अश्रोतम, चक्षु के द्वारा श्रोत के द्वारा तत्पाणिपादम, ऐसे अपाणिपादम, उसका पानी भी नहीं है और पाद भी नहीं है, अपाणिपाद है, ऐसे बताया। अपाणिपाद, तुलसीदास जी जब जगन्नाथ जी में गए और भगवान के दर्शन करने के लिए जब देखा तो जगन्नाथ जी के पैर भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, लौट करके चले आए। गोस्वामी तुलसीदास जी जहां उड़ीसा में पुरी में रुके थे,
रात्रि की बेला में स्वयं जगन्नाथ जी पधारे। भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि गोस्वामी जी तूने दर्शन भी नहीं किया, प्रणाम बंदन भी ठीक से नहीं किया, तो दुखी होकर के क्यों आया? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे प्रभु तो राम जी हैं, श्री रघुवीर का दर्शन करने की इच्छा थी, और मेरे रघुवीर तो ऐसे है नहीं जिनके पैर और हाथ न हो। उनका तो पैर भी है, हाथ भी है, धनुष बाण भी है, और आपका तो पैर और हाथ दोनों नहीं है। तो भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि ये तो मैंने, जो मेरा हाथ और पैर नहीं है ये तो तुमने किया ना सब, ये तो मैंने कुछ नहीं किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा हमने क्या किया? बोले भाई आपने ही तो रामचरितमानस में लिखा, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। भगवान ने कहा कि तुलसी जी ये मैं नहीं लिखा, यदि ये चौपाई को तुम नहीं मानते हो तो मिटा दो, क्योंकि हमारे पैर भी नहीं है और हाथ भी नहीं है। बिनु पद चलई, पैर नहीं है फिर भी चलता है, और कान नहीं है तब भी सुनता है। बिनु पद चलई सुने बिन काना, अपाणि पादो जवन उग्रहिता, पश्यस्त चक्षु श्रुणोत्तविकर्ण, ये मंत्र भी मुंडक उपनिषद में आगे आता है कि आपका पैर नहीं है, हाथ नहीं है, तब भी आप चलते हैं, सुनते हैं। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान से क्षमा अपराध की प्रार्थना की, क्षमा अर्चना की। भगवान ने कहा कि ब्रह्म तत्व जो है ना बड़ा आश्चर्य है, आश्चर्यवत बदती, ये आश्चर्य है, आश्चर्य नहीं है लेकिन आश्चर्यवत, आश्चर्य के समान बोलता है। कोई आश्चर्य नहीं है, मैं तो व्यापक हूं। आश्चर्य बचे रमण्यम शृणोति, सुनता है आश्चर्य जैसे, लेकिन ये स्वीकार कर लो कि आप सर्वज्ञ हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान है, तो कोई आश्चर्य नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये आश्चर्य बचे रमण्यम शृणोति, श्रुत्वा भी अभी, सुन करके भी एनम वेदना कश्चित, अधिकांश लोग नहीं जानते, भ्रम में पड़ जाते हैं। इसे सिद्ध होता है कि अपाणि पादम, ये ब्रह्म का जो है पैर भी नहीं है और हाथ भी नहीं है, तब कहा कि वो है क्या? नित्यम, वो नित्य है, एक रस है। विभुम, वो व्यापक है। सर्वगतम, वो भी सर्वगत सर्वव्यापक है। सुसूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म है, ये कहते हैं। इंद्रिय मन का विषय नहीं होने से ये अत्यंत सूक्ष्म है। तद अव्ययम, इसलिए उसको अव्यय के रूप में वर्णन किया। नाम रूप से रहित है। यद भूत योनिम, सभी भूतों का योनि है। धीरा पश्यन्ति परिपश्यन्ति, बुद्धिमान लोग इस प्रकार से उस ब्रह्म को देखते हैं। बुद्धिमान लोग इस प्रकार से उस परमात्मा का दर्शन करते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं तद अपाणिपादम कर्मेंद्रिय रहितम इत्यत। शंकराचार्य भगवान ने ये लिखा, पाणिपाद नहीं है का मतलब कर्मेंद्रिय से रहित है वो, क्योंकि जो हाथ और पैर है ये कर्म इंद्रिय में आता है, उससे रहित। इसलिए एतम एव अग्राह्यम, वो अग्राह्य भी है।
श्रद्धा भक्ति से युक्त नहीं है तो परमात्मा अग्राह्य है, और श्रद्धा भक्ति से युक्त है तो परमात्मा ग्राह्य है। इसलिए भावग्राही जनार्दन ऐसे बताया, भावग्राही जनार्दन, सारे भावों को ग्रहण करने वाला परमात्मा है। यदि भाव है तो भगवान ग्रहणीय है, ग्राह्य है। यदि भाव नहीं है तो अग्राह्य है। इसको बंगाली भाषा में कहा गया भावग्राही जनार्दन। भगवान जो है भावग्राही है। और इसका उदाहरण कर्माबाई से आप लीजिए। कर्माबाई घर में खिचड़ी बनाती है, भोग लगाती है, तो जगन्नाथ जी के यहाँ वो खिचड़ी का भोग जाता है। और ठाकुर जो है कर्माबाई के घर में जाते हैं और खिचड़ी खा करके आते हैं। ये कथा वहां लिखी है। इसलिए ये सिद्ध होता है कि न काष्टे विद्यते देवो पाषाण ही मृण्मये भावो ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। वो केवल लकड़ी में है, लकड़ी के मूर्ति में ये नहीं है। न काष्टे विद्यते देवो, पत्थर में है, पाषाण में बोले नहीं। न मृण्मय, वो केवल बालू के लिंग में है बोले नहीं। भावो ही विद्यते तस्मात् भावो ही कारण। परमात्मा तो भाव जगत में भी वो मिलते हैं, इसलिए भाव ही प्रधान है। ऐसे किसी ग्रंथ में आया है, ये श्लोक है, न काष्टे विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मये भावो ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। ऐसे आया। ये भाव से ही भगवान प्राप्त होते हैं। कहीं कहीं वृंदावन में अनेक ग्रंथ प्रकाशित है। एक ग्रंथ में ऐसे भी आया है कि आपकी कोई निंदा करता है तो आपके ऊपर कृपा करता है, और आपकी यदि प्रशंसा करता है तो आपको पतन करता है। कोई आपको निंदा करे तो सोचो कि मेरा मित्र है, कोई प्रशंसा करता है तो सोचो ये मेरा शत्रु है। क्योंकि निंदा जो है, अवगुण जो है ऊपर उठाता है। जीव में अवगुण तो है, लेकिन कोई अवगुण को कहे तो समझ लो वो ऊपर उठाता है। इसलिए वो कहा गया है कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए सामुल लेवे गांठ का मैल हमारा धोए। इसलिए यहाँ पर इस बात को सिद्ध करते हैं कि भाई किंचा तद अव्ययम, वो परमात्मा अव्यय है। न व्ययम संभवती, ईश्वर का व्यय नहीं हो सकता। क्योंकि शरीर का व्यय होता है। अंगहीन हो गया, नाक नहीं, कान नहीं, ये तो निरवय है। ब्रह्म तत्व निरवय है। न अपि गुण द्वारा को काय संभवती, इसलिए कहते हैं वो निर्गुण तथा सर्वात्मक होने से उनका जो है गुण क्षय नहीं हो सकता। भगवान शंकराचार्य ने अनेक प्रकार के लक्षण बताया। भूतानाम कारणम पृथ्वी, ये भूतों का जगत का कारण भी परमात्मा है। इससे सिद्ध होता है, उसका उदाहरण देते हैं। यथा ऊर्णनाभि सृजते गृहते च यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवति यह विश्वम। ये क्रम है। साधक को तीन प्रकार के माना गया है, उत्तम साधक, मध्यम और निकृष्ट। इसी प्रकार से सत्संग को भी तीन प्रकार के माना गया है। मंगल भवन, उत्तम सत्संगी वो है कि ये सत्संग है, उसका प्राण है। बिना सत्संग के, बिना भगवान के
भक्ति के या बिना कथा के वो एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहता, जैसे जल में मछली। मध्यम प्रकार के भक्त बताया है शास्त्रों में कि कभी वो सत्संग सुनता है और कभी नहीं भी सुन पाता है, इसको मध्यम कोटि के बनाया। अधम कौन है? सुन भी लेता है तो अवहेलना करके सुनता है, श्रद्धा भक्ति से रहित होकर के जो श्रवण करता है उसको अधम कहा गया। इसलिए शास्त्र में 3 प्रकार के अधिकारी का भी वर्णन है, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम के अस जग माही, जथा सपने हो पर पुरुष नाही। उत्तम नारी वो है कि स्वप्न में भी अपने पति को छोड़ करके दूसरे को नहीं देखती। उत्तम शिष्य वो है कि अपने गुरु को छोड़ करके, अपने इष्ट को छोड़ करके दूसरा का दर्शन वो नहीं करता। इसी प्रकार से शास्त्रों में 3 श्रेणी से बांटा है। यहाँ पर वही बात कहते हैं, यथा ऊर्ण नाभि सृजते गृहते च। जैसे ऊर्ण नाभि सृजते गृहते च, जैसे ऊर्ण नाभि कहते हैं मकड़ी को, और मकड़ी के वो जाल को जो है वो बनाती है। कहते हैं कि ऊर्ण नाभि सृजते, लोक में प्रसिद्ध है ऊर्ण नाभि लूता कीट, ऐसे लिखा है। ये जो ऊर्ण नाभि है इसको लूता कीट कहा गया। उसके शरीर से जो है वो उसके नाभि से तंतु निकलता है, तो वो बनाता है, जाल को बनाती भी है। और कहते हैं कि अंतिम में वो गृहते च, वो निगल जाती है। जाल को जो है बनाती भी है और निगल जाती है, जैसे मकड़ी। ऐसे भी लिखा है कि जाल बनाते बनाते उसी जाल में फंस भी जाती है, उसी जाल में वो बंधन में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि यथा ऊर्ण नाभि सृजते गृहते च, वो जाल तो बनाया मकड़ी, उसमें बनाती भी है और उसको खा जाती है। यथा पृथ्व्याम औषधया संभवन्ति, जैसे पृथ्वी है, भूमि है, यहाँ से औषधि का जन्म होता है और सारे भूमि से औषधि का उत्पन्न होती है। यथा सत पुरुषात केश लोमानी, जो सत पुरुष है चेतन, उसके शरीर से केश लोम आदि का जो है, जैसे केश है लोम आदि उत्पन्न होते हैं, चेतन से होगा। केश और लोम का जन्म होता है। तथा अक्षरात संभवती, उसी प्रकार से जो अक्षर ब्रह्म है, यह विश्वम संभवती, ये संसार का जन्म होता है, प्रकट होता है। संसार को परमात्मा प्रकट करते हैं। उदाहरण दिया, जैसे मकड़ी जाल को बनाती है, निगल जाती है, जैसे पृथ्वी से औषधि होते हैं, और जैसे चेतन पुरुष से केश लोमादि का उत्पन्न होते हैं। तथा अक्षरात संभवती, ये जो अक्षर है, अक्षर ब्रह्म है, इनसे यह विश्वम, ये सारा विश्व जो है ना उससे जन्म लेता है, वो विश्व का प्रतिपादन करते, माने विश्व प्रकट होता है। स्व आत्मा व्यतिरेकता ये वो प्रभवंती, इसलिए कहा कि उससे सब उत्पन्न होते हैं। जैसे कि ये दृष्टांत दिया, इसलिए नाना प्रकार के वर्धते दृष्टांत तथा विलक्षणम, ये जो दृष्टांत है बड़ा अद्भुत है। जो चैतन्य पुरुष है, जीवित है, उससे यहाँ
केश लोमादि का जन्म होते हैं, तो ये संसार में सब कुछ ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है। इसको वेदांत में परमात्मा का स्वरूप लक्षण नहीं है, तटस्थ लक्षण है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यद प्रयंत अभिसंति तद बीजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। ये परमात्मा का ये जो है ना स्वरूप लक्षण नहीं, तटस्थ दो लक्षण है। एक स्वरूप लक्षण है, एक तटस्थ लक्षण है। ये संसार को बनाता भी है, पालन भी करता है, संहार भी करता है। इसलिए उस ब्रह्म को तटस्थ लक्षण कहते हैं। यद ब्रह्मण उत्पद्यमानम विश्वम तद क्रमेण अनेन उत्पद्यते। इसलिए क्रम के अनुसार तस्माद् वा ये तस्मात् जायते आकाश, आकाशाद् वायु, और इस प्रकार से वो ब्रह्म संसार को निर्माण करता है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कुंतेय जगत भी परिवर्तते। गीता जी में भगवान ने कहा मैं अध्यक्ष हूँ और मेरी जो शक्ति प्रकृति है ये संसार को बनाती है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु ना अनेन कुंते, यही हेतु है। जगत भी परिवर्तते। ये जगत का जो है ना कल्पना, जगत की रचना मैं करता हूं। इन्हें इसका मतलब हो गया कि मेरी माया शक्ति के द्वारा ये जगत की, संसार की कल्पना की जाती है, सृष्टि की रचना की जाती है। इसके ऊपर भगवान शंकराचार्य ने थोड़ी सी बताया है। यह संसार मंडले विश्वम समस्तम जगत अनेक दृष्टांत उपादानम। ये जो संसार के विषय में है जो अनेक दृष्टांत दिया, ये इतना दृष्टांत आप क्यों दे? उपादानम तो सुखार्थ प्रबोधनार्थम, सुख पूर्वक समझ ले और समझाने के लिए ये यथोरण नाभि सृजते गृहते च यथा पृथ्व्याम औषधय संभवती। जैसे पृथ्वी से सारे औषधि होते हैं, पेड़ वृक्ष इत्यादि होते हैं, इसी प्रकार से मुझे परमेश्वर से ये संसार की उत्पत्ति बताया। फिर भी वेदांत में ऐसे कहा कि उस ब्रह्म से संसार हुआ, लेकिन असंगोयम पुरुष। वो जो पुरुष है वो असंग है। वो संसार का जन्म भी उससे होता है, पालन भी होता है, पोषण भी होता है, परंतु वो ब्रह्म तत्व असंग है, असंगोयम पुरुष है। इसलिए परमात्मा निर्लिप्त है, इसी रूप में कहा गया। इसलिए वो अक्षर है, न क्षरति इति अक्षर। परमात्मा के ज्ञान, ऐश्वर्य, धर्म, यश, शक्ति, तेज, ये जो षड ऐश्वर्य है ये अक्षय है, कभी नाश नहीं होते। इसलिए आपको पुरुषोत्तम कहते हैं। ऐसे ब्रह्म तत्व की विवेचना इस ग्रंथों में की गई। जो परा विद्या है, जो परा शब्द का जो अर्थ है अक्षर, उस अक्षर का वर्णन यहाँ पर मुंडक उपनिषद में मंत्र भाग करते हैं। ये मंत्र संगीता है ज्ञान का। ऐसे यहाँ पर अंगिरस जी ने सौनक जी के प्रति ओम शांति शांति शांति। हरिओम 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 हरिओम। नारायण नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। नमो नारायण स्वामी। हरिओम हरिओम। जय श्री कृष्ण प्रणाम। हरिओम स्वामी जी। हरिओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम जी। हरिओम। जय श्री कृष्ण।
ये उदाहरण दिया गया। जी महाराज जी, मकड़ी अपने से जाला बनाती है, उसी में रहती है जी, बहुत सुंदर।